हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हमारे पास ये साधारण पीसीबी हैं जो 3055 के एम्पलीफायर में लगती हैं। मित्रों, आज इसमें जो है मैं आपको ऐसे ट्रांजिस्टर लगाकर दिखाऊंगा जिससे आप 5200 और 1943 में आसानी से प्रयोग कर लोगे। और दोस्तों देखिए, खास बात तो यो है कि वे ज़्यादातर इसमें हीट भी नहीं होंगे और आप 28028 तक का इसमें ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो, वो भी 4 नंबर 2 इंची तक में। ठीक है दोस्तों, 12012 की लूप अलग से निकाल लेना। जैसे देखिए एक ट्रांसफार्मर में निकली हुई है अलग से, ये 12012 की लूप है, इससे 785 चल जाता है हमारा ट्रांसफार्मर में। ऐसे लूप जो है वो निकाल लेना। ठीक है दोस्तों, आज मैं इसमें ऐसे ट्रांजिस्टर का प्रयोग बताऊंगा आपको कि जिससे आपके जो आप लोड वाले ट्रांजिस्टर लगाओगे, जैसे 5200 1943 लगाओगे आप इसमें, तो वे आपके कम हीट होंगे और लोड भी ज़्यादा उठा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके पहले हमें सबसे पहले बोर्ड को मॉडिफाई करना होता है। बोर्ड को मॉडिफाई करने के लिए हमें करना क्या है, शुरुआत से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमको, जब हम इसमें 4 नंबर 2 इंची का ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें डायोड ही हटाने पड़ेंगे। डायोड इनकी जगह पर कौन से लगाने पड़ेंगे दोस्तों, मैं आपको लगा के दिखा देता हूं और मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो 6 से 4 इसमें डायोड आपको जो है यूज करने हैं। यहाँ पर 4 नंबर 2 इंची का आप ट्रांसफार्मर यदि यूज कर रहे हो तो 6 से 4 या 6 से 10 आप डायोड का यहाँ से प्रयोग करें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको चेंज करके पहले इसे दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ये चारों डायोड का प्रयोग कर लेता हूँ। वे मैंने पहले ही निकाल लिए। ये 6 से 4 डायोड है हमारे पास, तो मैं इनका प्रयोग ऐसे ही कर लेता हूँ। मैं फटाफट से इन्हें लगा लेता हूँ इस पर। देखिए मित्रों, हमने यहाँ पर ये डायोड लगा लिए हैं। अब क्या करना है मित्रों, हमें करना है कि ये दोनों कैपेसिटर हमने चेंज करने हैं। और इनकी जगह पर लगाने कौन से कैपेसिटर हैं हमें, तो देखिए हमारे पास कैपेसिटर भी हैं दो। ये हैं हमारे पास 4700 म्यू 50 वोल्ट के कैपेसिटर हैं। तो हम ये वाले कैपेसिटर का इसमें दोस्तों प्रयोग करते हैं। तो पहले मैं ये भी लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको ये वाले ट्रांजिस्टर भी बताऊंगा कि आपको प्रयोग इनमें से ये वाले ट्रांजिस्टर करने कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम ये कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए मेरे मित्रों, मैंने ये कैपेसिटर यहाँ पर चेंज जो है कर लिए हैं। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से चेंज कर लेने हैं। तो यहाँ पर जगह नहीं थी थोड़ी, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जगह नहीं थी, तो यहाँ पर 2 छेद थे पहले से ही, तो मैंने यहाँ पर जो है कंडेंसर ये इसलिए लगाया है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो ये बिल्कुल फिट नहीं बैठते यहाँ पर। और देखिए ये अब बड़े अच्छे से हमारी किट में ही बिल्कुल लग गए हैं। दोस्तों, मैं TIP 41C और 42C की बात इन पर नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि TIP 41C और 42C नॉर्मल ट्रांजिस्टर हैं। बट दोस्तों, उनके अगर लगाने से जो है ट्रांजिस्टर की हीट बरकरार रहती है, जो 5200 और 1943 का हम प्रयोग करते हैं। बट दोस्तों, मैं जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज करने वाला हूँ इनकी जगह पर, उससे जो हीट होती है ना ट्रांजिस्टरों की 5200 और 1943 की, दोस्तों वो कम हो जाती है और काफी अच्छी साउंड क्वालिटी भी आती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं वही प्रयोग कर दिखाऊंगा सब। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर ये हमने डायोड लगा दिए, यहाँ पर ये हमने कंडेंसर लगा दिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमको यहाँ से एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना है। आप 3055 लगा लो, 4793 लगा लो, कोई सा भी लगा लो, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग हमको करना है दोस्तों, जरूरी। ठीक है, अब आप यहाँ तो ट्रांजिस्टर कोई सा भी लगा लीजिए। अगर आपको 4793 लगाना है तो आप देखिए इस तरीके से आप ट्रांजिस्टर को लगा सकते हैं। ये जो पिन है ये आगे कर दी,
और आप इस तरीके से ही ट्रांजिस्टर को जो है लगा सकते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूं कि इस वाली रेजिस्टेंस जो है ये हमारी 10 ओम की जो रेजिस्टेंस है, इसकी जगह पर हम प्रयोग कौन सी करते हैं। तो दोस्तों इसकी जगह पर हम जो 10 ओम की वैल्यू रखेंगे, बट दोस्तों ये जो हमारी है हाफ वाट में, हम यहाँ पर इसकी जगह पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं 2 वाट की। तो दोस्तों हम सबसे पहले 10 ओम में 2 वाट की रेजिस्टेंस लगाएंगे। और दोस्तों देखिए ये भी हमारे पास 10 ओम की रेजिस्टेंस है R03, तो इसको निकाल देनी है हमको बाहर। यदि आप इस बोर्ड पर 5200 और 4943 का प्रयोग कर रहे हो तो, और यदि आप केवल 5200 यहाँ इस पर प्लेट पर लगा रहे हो, तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है, ये भी हमको जो है 2 वाट में ही लगानी है 10 ओम की। तो दोस्तों मैं पहले 10 ओम में 2 वाट की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देता हूँ। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि यदि आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और यदि वीडियो आपको अच्छी लग जाए, आपका मन कर जाए कि वीडियो लाइक करनी है, तो भाई आप लाइक जरूर कर देना। देखिए कोई भी छोटा नहीं हो जाता वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस चेंज करके दिखा देता हूँ। तो मित्रों देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस को इन्हें चेंज कर दिया है। देखिए ये भी 10 ओम की है और ये भी हमारी रेजिस्टेंस जो है ये 10 ओम की है। बट दोस्तों अगर 5200 1943 आपको लगाने हैं इस बोर्ड पर, तो ये वाली रेजिस्टेंस को आप हटा दीजिएगा, फिर आप इसका कोई रोल नहीं रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए 1 ओम 5 वाट की रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगाते हैं, नॉर्मली लगती है, बट यहाँ पर हमें 1 ओम 5 वाट की रेजिस्टेंस नहीं लगानी, हमें 0.22 ओम, ध्यान से सुनिए, 0.22 ओम और 5 वाट की रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर लगानी है। नहीं तो दोस्तों ओवरहीट होएगी रेजिस्टेंस, क्योंकि देखिए यानी 4 नंबर 2 इंची का ट्रांसफार्मर यदि आप इस पर चलाते हो, तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड जो है हमारा वो काफी हैवी होने वाला है, और काफी हैवी होने वाले का मतलब ये है कि साउंड क्वालिटी ज्यादा बढ़ेगी, और यदि साउंड क्वालिटी ज्यादा बढ़ेगी तो भाई स्पीकर मजबूत लगाओगे, अच्छा खासा लगाओगे, और स्पीकर का लोड भी तो झेलना चाहिए ना रेजिस्टेंस को। ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगती हैं ये लोड रेजिस्टेंस होती है। 1 ओम नहीं लगानी आपको, यहाँ पर 0.22 ओम लगानी है, और वो भी 5 वाट की रेजिस्टेंस आपको लगा देनी है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई, और कोई रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर नहीं बदलनी। हाँ, इस ट्रांजिस्टर की जगह पर आपको BD139 ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना है, वो मैं आपको अभी लगाकर दिखा दूंगा। और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर ये लगा है 548, यहाँ पर भी आपको BD139 ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना है, और इस डायोड की जगह पर हमें डायोड का प्रयोग करना है 207 का, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब इन ट्रांजिस्टरों के बारे में बता देता हूँ। देखिए ट्रांजिस्टर तो लोग सभी आम लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट दोस्तों देखिए मैं आपको दोनों ट्रांजिस्टर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ट्रांजिस्टर हैं TIP 122 और 127 ट्रांजिस्टर, ये हमारे पास है। देखिए मैं काफी अच्छे से दिखाने का प्रयास करता हूँ इन्हें, तो देखिए मैं अच्छे से दिखाने का आपको इन्हें प्रयास कर रहा हूँ। देखिए एक का नंबर तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, और देखिए दूसरे का भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। TIP 127 और TIP 122। दोस्तों है क्या अंतर इनमें, डिफरेंस क्या है इनमें, कि जो BD139 होता है ये ट्रांजिस्टर तो क्या है हमारा, BD139 जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, और जबकि BD140 जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा PNP ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमें जो NPN ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा वो 122 ट्रांजिस्टर है, और जो PNP जो ट्रांजिस्टर है हमारा, जो PNP जो ट्रांजिस्टर है हमारा दोस्तों वो 127 है। बेस कलेक्टर एमीटर बिल्कुल दोनों के सेम है, और लगाना कैसे है मैं आपको पहले BD139 और BD140 निकाल कर दिखा देता हूं, और फिर मैं इन्हें लगाकर दिखा देता हूं। दोस्तों यदि आप इनका बेस कलेक्टर एमीटर ऐसे चेक करने लगोगे जैसे कि BD139 BD140 का लगता है, तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है ये भाई नॉर्मल ट्रांजिस्टर नहीं है, ये सिंगल ट्रांजिस्टर नहीं होते, ठीक है दोस्तों। इसीलिए ये ट्रांजिस्टरों की हीट को कम कर देते हैं,
जो 5200 जो 1943 हमारा ट्रांजिस्टर होता है, इसीलिए ये उनकी हीट को कम कर देते हैं, क्योंकि ये एक पावरफुल ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इसमें लगाकर दिखाता हूँ और पहले BD139 निकालकर आपको दिखा देता हूँ, BD140 भी निकालकर दिखा देता हूँ। कौन सा कैसे लगेगा वो मेन पॉइंट जो है वो ये समझने का है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ से BD139 ये ट्रांजिस्टर जो है अपना निकाल लिया है। अब दोस्तों बिल्कुल डायग्राम के अनुसार देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा है कि ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है BD139 और इसकी जगह पर हम कौन सा ट्रांजिस्टर का प्रयोग करेंगे, TIP 122 ट्रांजिस्टर का। तो दोस्तों मैं TIP 122 ट्रांजिस्टर का यहाँ पर प्रयोग करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसमें इधर से बेस, कलेक्टर और इमीटर। ठीक है, बेस, कलेक्टर, इमीटर, जबकि इसमें होता क्या है, इसमें बेस, कलेक्टर और इमीटर, यानी कि जो ट्रांजिस्टर हमारा ये ऐसे लगा हुआ था किट में, PCB में ऐसे लगा हुआ था, तो हमें कैसे TIP 122 कैसे लगाना है, बिल्कुल ऐसे हमको यहाँ लगा देना है। ठीक है दोस्तों, इतना सा काम हुआ ये हमारा, बस इसे सोल्ड कर देना है। मैं सोल्ड कर फिर आपको मैं दिखाता हूँ BD140 कैसे लगाना है यहाँ पर, इसकी जगह पर TIP 127। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा, ये BD140 हमने निकाल लिया है यहाँ से। और देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसी के तरह ये PNP ट्रांजिस्टर है और बेस, कलेक्टर, इमीटर इसका ऐसे होता है और इसका बिल्कुल विपरीत होता है, इसका इधर से बेस, कलेक्टर, इमीटर। तो दोस्तों करना क्या है, हमें जो ट्रांजिस्टर हमारा ये ऐसे लग रहा था, ऐसे देखिए मैं आपको दिखा दूं, जो ये ट्रांजिस्टर हमारा ऐसे लग रहा था, तो हमें करना क्या है कि TIP जो 127 ट्रांजिस्टर है हमारा, वो हमें लगाना कैसे है, ये बिल्कुल ऐसे हमको यहाँ पर ट्रांजिस्टर ये प्रयोग करना है। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं बिल्कुल कि आपकी वॉल्यूम जो है ना भाई साहब धांसू आने वाले है, बिल्कुल धांसू, यदि आप ट्रांसफार्मर इस पर अच्छा यूज करते हो तो। ठीक है ना, चौखे एम्पियर का यूज करते हो तो 4 नंबर 2 इंची कोई कम तो नहीं होता। और देखिए एक बिल्कुल मुख्य चीज मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो PF है दोस्तों, ये हमको 221 नहीं रखना, कम से कम आपको 330 का PF यहाँ पर यूज करना है, या 471 नंबर यूज कर लें आप। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, देखिए वीडियो लंबी ना करते हुए, कि जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर ऐसे यूज करना है BD139। ठीक है दोस्तों, 548 की जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ऐसे जो है हमको यहाँ पर यूज करना है BD139 का, ऐसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पर यूज करना है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती, नहीं तो मैं आपको लगाकर भी दिखा देता। और दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी जरूर टेस्ट कर दिखाऊंगा। और देखिए देखना दोस्तों कितनी धांसू क्वालिटी होगी इस एम्पलीफायर की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज भाई लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं और आप ऐसी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसी ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।